नहीं नहीं, अमन नहीं होगा। अमन नहीं होगा? अमन इसलिए नहीं होगा कि देखिए उन्होंने पानी तो बंद कर दिया ना। हाँ जी। उन्होंने ये प्रैक्टिकली बंद कर दिया पानी। देखिए अगर तो टू बी ऑनेस्टली ये गए तो फिर तो ये वही बात हो जाएगी कि जिस तरह पहले आपको याद होगा कि हमने मिग गिराया था उनका और हमने वो उसको पायलट पकड़ लिया था। तो अभिनंदन वाला? जी जी, अभिनंदन वाला। तो फिर नून लीग के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि जर्नैल साहब की टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था। तो अभी जो हमने पॉइंट स्कोर कर दिया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऑरा ख़त्म हो जाएगा। और अब बिल्कुल ख़त्म पड़ रहा था। इंग्लैंड और अमेरिका ने इंडियंस को अब ब्लॉक किया। मेगा न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, वो बहुत जल्द इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रल वेन्यू हम लोगों को नज़र आ रहा है दैट इज़ सऊदीया। सर क्या कहना चाहते हैं कि जंग के मुतालिक जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस लॉन्च किया और दोनों आमने सामने आए, दोनों ने अपनी अपनी पावर्स को दिखाया और अब मज़ीद बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है जंग के ऊपर। और क्या डिसीजंस लेने वाले हैं ये दोनों पीएम्स इंडिया और पाकिस्तान के? जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद ये जो न्यूट्रल वेन्यू है ना, ये कतर को रखें, मेरा ख्याल है। क्या वजूहत? कतर जो है वो ये शुरू से ही ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि कतर ने जैसे अफ़गानिस्तान और अमेरिका का इशू था और भी जितने बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी जंगों के इश्यूज़ हैं, वो इवन ईरान का और इजराइल का, तो ये कतर ही लगता है। ओके। मतलब आप कह रहे हैं कि सऊदीया को छोड़ के कतर के पास जाना चाहिए और वहाँ पर एक न्यूट्रल वेन्यू? कतर जाएंगे, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है। क्या सजेशंस लग रही हैं कि जो पीएम मोदी हैं और जो पीएम शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि ताल्लुकात कहते हैं कि शरीफ फैमिली के बहुत अच्छे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से, उनकी एक वेडिंग में भी इनवाइट करते हुए दिखाई दिए थे, तो आगे क्या ताल्लुकात नजर आएंगे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया खित्ते की बात करें तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा झड़पें नज़र आ रही हैं। देखिए अगर तो टू बी ऑनेस्टली ये गए तो फिर तो ये वही बात हो जाएगी कि जिस तरह पहले आपको याद होगा कि हमने मिग गिराया था उनका और हमने वो उसको पायलट पकड़ लिया था। तो अभिनंदन वाला? जी जी, अभिनंदन वाला। तो फिर नून लीग के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि जर्नैल साहब की टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था। तो अभी जो हमने पॉइंट स्कोर कर दिया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऑरा ख़त्म हो जाएगा। और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मतलब नहीं मिलना चाहिए, कोई सुलह सलामती की बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं है, ये इस चीज़ के अहल ही नहीं है। जी मैम, चाहिए ये इस चीज़ के अहल नहीं है। भारतीय अहल नहीं है इस चीज़ के? नहीं, हम अहल नहीं है। हम अहल नहीं है। नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जाके उनसे मुज़ाकरात करनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि वो मुज़ाकरा जो होंगे बायस होंगे, पाकिस्तान के फेवर में नहीं आएंगे। पाकिस्तान के फेवर में नहीं आएंगे, एब्सोल्युटली नहीं आएंगे। तो फिर किसको जाना चाहिए कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि जो फेवर्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के हक में आए? एंड जाहिर सी बात है इंडिया जहाँ पर चुप तो नहीं बैठने वाला, वो किस नहीं। देखिए हमें बाकायदा एक पहले टीम बनानी चाहिए जो मंजे हुए सियासतदानों के ऊपर हो, उनको पॉइंट्स हों, यहाँ पे होमवर्क हो, फिर हम जाएं, फिर हम बात करें और असेंबली को भी उसमें इत्माद में लिया जाए, अपोजिशन को इत्माद में लिया जाए कि भी हम उनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। ये हमारे पॉइंट्स हैं। इसे सुनने में तो है कि इमरान खान को रिहाई बहुत जल्द मिलने वाली है, तो मैं भी कोई प्लस पॉइंट नज़र आ रहा हूँ इसके अंदर? इमरान खान साहब को रिहाई तो मुश्किल नज़र आ रही है। क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई उस वक्त होगी पहली किरण जो आएगी ना, जिस दिन मोहतरमा बुशरा बीबी रिहा होंगी ना, उसके बाद कुछ चांस बनता है। पहले मोहतरमा बुशरा बीबी और वो जो हमारी बहुत ही काबिल एहतराम जो हल्का 99 से लड़ी थी यास्मीन राशिद साहबा, ग्रेट लेडी, ये जब ख़वातीन बाहर आएंगी तो इमरान खान साहब की हम होप कर सकते हैं। अभी तो सोशल मीडिया में जो शोर मचाया जा रहा है, ये सिर्फ कौम को थपकी दी जा रही है कि भाई ठंड करो, जबकि ये नहीं, ऐसा नहीं है।
सो अगर हम अगेन इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन सी अपनी ऐसी चीज़ें रखने वाले हैं सामने अगर मीटिंग हो जाती है तो क्या कुछ देखने को मिलने वाला है हमने लाइक उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, उनके क्या क्लॉजेज होंगे इन चीज़ों को लेकर? क्लोजेस तो मैं इसके बारे में तो खैर अभी ख़ास बात नहीं कर सकता। अभी तक तो मोदी को अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि उसको फ्लोर ऑफ द असम्बली बड़े अजीब सवाल हो रहे हैं, राफेल पे सवाल हो रहे हैं, उसकी प्राइस पे सवाल हो रहे हैं, फिर उससे ये भी सवाल हो रहा है कि आपका जो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने एस जयशंकर ने बोला कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके तो हमने ये अटैक किया। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसा अटैक था कि आपने दुश्मन को बता के अटैक किया, और ताकि वो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि ताकि आपने उनको इन्फॉर्म करके अटैक किया और आगे से उन्होंने अपनी वो डिफेंस वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लिया होता। इस वक्त तो मोदी इस प्रॉब्लम में है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि राइट नाउ अगर देखा जाए तो भारत की जो सिचुएशन नजर आ रही है, स्पेशली अगर हम लोग पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन राइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली उनके फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर कि आपने कहा कि भैया आपने बताकर पाकिस्तान पे हमला किया। आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन सामने आई कि उन्होंने बताकर पाकिस्तान पे हमला किया? हाँ, और मोदी गया, ये आप मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लें, मोदी गया। और वन ऑफ द बिगेस्ट मेजॉरिटीज अगर इंडिया में देखा जाए तो मोदी सपोर्टर्स हैं। नहीं, अब फ़र्क पड़ा है। अब फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा है। देखो वहाँ पे एक तो जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इसको बिल्कुल वोट नहीं देगी, इंडियन जो लिबरल हैं वो वोट नहीं देंगे, सिख वोट नहीं देंगे, तो जो इंतहापसंद हिंदू हैं वो कितने को होंगे? इतने ज़्यादा नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि मोदी साहब अब ये इलेक्शन जीतेंगे या उनकी पोजीशन असम्बली में स्ट्रांग होगी, जबकि मैं बीजेपी के हक में हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ बीजेपी आए। आप चाहते हैं कि वहाँ बीजेपी आए, ऐसे क्यों? इसकी एक तो इनकी ये हम पे मेहरबान हुई कि पहले वाजपेयी आया था, आपको याद होगा, तो उसने आते ही पोखरान में एटमी धमाके कर दिए। अगर वो धमाके ना करता तो हम अब तक धमाके ना कर सकते। उसकी मेहरबानी से धमाका किया बीजेपी ने। और दूसरा, ये जो मोदी है इसने पाकिस्तान पे अटैक किया है, ठीक है, हमें ये फ़ायदा हुआ, हमारी कौम यूनाइटेड हो गई और हमने उनको दोनों मरतबा मारा है। 2 मरतबा आए हैं वो, 1 मरतबा वो मिग लेके आए हैं और इस मरतबा वो राफेल लेके आए हैं, हमने उन्हें ठोक दिया है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी एंड वाजपेयी दोनों के बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, क्रेडिट्स नहीं है, वो एक्चुअली जो मजहबी इंतहापसंद होते हैं ना वो जज्बाती होते हैं, तो उनकी साजिशें नज़र आ जाती हैं, इमोशनल होते हैं। हाँ। और जो कांग्रेस वाले हैं वो मीठी छुरी हैं, वो बड़े ख़तरनाक हैं, वो बड़े स्वीट बटर्स। हाँ। आप जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान है वो कांग्रेस के दौर में गया। एग्जैक्टली इंदिरा गांधी ने स्पेशली उसका कह लें कि मुल्क को खेड़ के फेंक दिया वहाँ से कि भाई जाए बांग्लादेश सेपरेट मुल्क बन जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ही आना चाहिए, कांग्रेस को थोड़ा साइड हट करें, लेकिन कांग्रेस के भी काफ़ी सवालात नज़र आ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं बीजेपी से सवालात कि भाई हमें जवाब दें कि जो राफेल गिरे हैं उनका और वो सारा कुछ। वही तो सवाल कर रहे हैं, हाँ, और बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं, बड़े मंजूर सियासतदान है वो। तो मतलब आपको लगता है कि अगर पीएम शहबाज शरीफ के साथ अगर कांग्रेस के राहुल गांधी कैलिबर ही नहीं है, कैलिबर ही नहीं, शहबाज शरीफ साहब का क्या कैलिबर है? हाँ, वो तो लिखा हुआ देख के पढ़ सकते हैं, वो भी बमुश्किल। हाँ, नो। तो मतलब अभी तक कोई ऐसी पार्टी नज़र नहीं आ रही है कि जो वहाँ पर जाएं और स्पेशली सऊदीया से कतर में मूव करें ये वेन्यू एंड और एक अच्छी कॉन्वो नज़र आए हमें बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी पीएम्स, और ताकि एक अच्छा सोल्यूशन निकल सके जो कि आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा अमन का पैगाम फैला सके। नहीं, अमन नहीं होगा। अमन इसलिए नहीं होगा कि देखिए उन्होंने पानी तो बंद कर दिया ना, उन्होंने ये प्रैक्टिकली बंद कर दिया पानी। और इंशाल्लाह ग़ज़वा हिंद और जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर होगी वो नेक्स्ट वॉर पानी पे होगी। जबकि मैं ये जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि अमन हो, ठीक है, और अगर अमन नहीं ना तो फिर जंग हो। जंग पानी पे भी जंग होगी तो पानी पे भी जंग कोई ऐसी थोड़ी जंग होगी कि भाई ठीक है किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान दोनों तरफ नजर आते हैं। एंड स्पेशली अगर हम चाइना का यहाँ पर डिस्कशन करें तो चाइना काफ़ी टफ टाइम दे रहा है इंडिया को। चाइना तो जी वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ गया हुआ है, चाइना इस वक्त उधर उसने बड़ी मसला क्रिएट कर दिया हुआ है। और इंशाल्लाह इंडिया क्या रिस्पांस देने वाला है? नहीं, वहाँ इंडिया भागेगा। क्यों? वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। बड़ी इकोनॉमीज है। नहीं, यह इकोनॉमी नहीं, वहाँ दिल और असलहा लड़ता है जी। वहाँ पाकिस्तान के इंडिया जोड़ नहीं है तो चाइना तो पावर है।
मारेगा वो इंडिया, बहुत मारेगा। ओ हो, चाइना बहुत मारेगा। बट इंडिया की अगर नज़रें देखी जाए तो इनकी नज़रें चारों तरफ है, अपने खित्तों को घुमा के देखें तो। नहीं, भूटान में भी इंडिया वीक हो गया हुआ है। आप श्रीलंका में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, इंडिया ने अपने हमसायों के साथ, क्या पूरी दुनिया के साथ, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो ख़राब हुई है उसकी इंतहा पसंदी की वजह से। तो ये अच्छी बात है भारत। इसमें गलती किसकी नज़र आती है, डॉक्टर एस जयशंकर की या ओवरऑल? ये जी मोदी सरकार की। हाँ, मोदी की नज़र आती है। देखिए, बेशक इंसान का एक एज के साथ और एक तजुर्बा हो जाता है, मगर एजुकेशन एक बेसिक चीज़ है। वो बेचारा चाय बेचने वाला है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका क्या कैलिबर होगा? मतलब कैलिबर्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहुत करती हैं। देखिए, 140 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म होना और वो अनपढ़ हो जाए और ऊपर से थोड़ा